अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सर्वदा भला करना, सबनो निरोगी काया देना, भूल चूक माफ करना गुरु जी। हमसे किसी से भी कोई भी भूल हुई हो तो ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ गुरु जी ਸਾਨੂੰ बख्शना है, बख्शना ਸਾਨੂੰ बख्शना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आंटी आज कुछ सत्संग तो बस गुरु जी यही याद दिला रहे हैं कि जब गुरुजी के पास जाते थे ना हम उधर इंडिया में, तो गुरु महाराज ना इतनी फुर्ती देते थे ना कि जैसे अभी सिद्धू आंटी बता रही है ना कि उनके अंकल मना नहीं किया और परमिशन दे दी, तो ऐसे ही ना गुरुजी अपनी सेवा में भी रखते थे और घर का भी काम इतनी फुर्ती से करवाते थे। और अगर रात को गुरुजी के पास जाना है और 12 बज जाते थे हमें बस में वापसी आते आते, और सुबह बच्चों के लिए भी गुरुजी इतना ऐसे उठाते थे कि जैसे हमें पूरी नींद पूरी करा देते थे। कभी थकावट भी नहीं होने थी, बिल्कुल थकावट नहीं होती थी कहीं पे भी। अगर गुरुजी अगर सत्संग नहीं जाते थे तो बड़े मंदिर जाते थे, वहां पे भी ना मॉर्निंग में पहुंचे जाना गुरुजी के पास। और वहां पे मंदिर बन रहा था तब, बड़े मंदिर की ना जो बड़ी किचन है उसके साथ का पूरा कमरे बन रहे थे, लेबर लगी हुई थी। तो वहां पे किचन में गुरु महाराज सबके लिए परोंठियां बनवाते थे, मिस्सी परोंठी, दूसरी परोंठी अचार के साथ सेवादारों को देना। मतलब ऐसा था कि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेज के, और मतलब जबकि हमारे घर से छतरपुर बहुत दूर है, और लेकिन हमें नहीं पता चलता था संगत जी कि हमारा घर और मंदिर कब आ गया। और वापसी भी ऐसे ही समझ ही नहीं आता था, आंख झपकते थे और घर भी पहुंच जाते थे, जबकि दो दो मेट्रो चेंज करनी, उसके बाद रिक्शा भी बैटरी रिक्शा लेना। मतलब सारा काम गुरुजी अपने आप अपने आप अपने आप। वाकई गुरुजी की जो शक्ति है ना वो बहुत अपरंपार है, अपरंपार है। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जब गुरु महाराज उधर बुलाते थे इतनी सेवा करवाते थे, अब हमें नहीं पता था हमने इधर आ जाना है। मतलब ये सब एक हमारे लिए एक ब्लेसिंग के रूप में गुरुजी ने हमें इतना सेवा बख्शी, इतनी सेवा बख्शी, मेरे को और नीतू को बहुत बख्शी। बहुत गुरुजी ने प्यार दिया, इंडिया में बहुत प्यार दिया है। तो शुक्राना। कल यही प्लेटफॉर्म लगा हुआ था और जैसे ना ओवर हुआ तो एक संगत से गुरुजी ने कॉल करवाई, तो मैंने ना गुरुजी को कहा, मैं कहा गुरुजी मैं कॉल कर लाना। तो जैसे ही ना एक हामी दी ना संगत जी गुरुजी ने, और इतनी देर में ना मैंने अपनी विंडो पे देखा, मैं स्टोर से बाहर अपनी विंडो पे देखा, बादलों में इतने सारे भगवानों के दर्शन हो गए 1 मिनट में। एक क्षण दर्श दिखाई जियो वाला जो भजन है ना, शब्द है गुरु जी का, उसमें सारे थे, उसमें गणपति भी थे, उसमें माता रानी भी थी, विष्णु भगवान भी थे, भोले बाबा भी बैठे हुए थे। इतने साक्षात दर्शन दिए गुरु जी ने कल। मैं क्या गुरु जी आपको पता है मैं मिस करती हूँ, ये बड़े दिन हो त्योहार के हो तो बहुत मिस करती हूँ। और गुरुजी ना ये 4-5 दिन जैसे दिवाली के थे बहुत रज रज के दर्शन देते हैं, रज रज के दर्शन देते हैं। एक ड्रीम में भी गुरुजी ना मुझे कुछ बता के गए, तो मैं क्या गुरुजी शुक्राना, एम्पायर स्टेट के गुरुजी ने दिवाली वाले दिन दर्शन दिए। वो भी तब ना कुवैत का शिव पुराण लगा हुआ था, तो मैं पूजा करके आगे ना वही लगा लेती हूँ, वही मेरा टाइम होता है। तो मैं क्या चलो शिव पुराण चल रही है, तो शिव पुराण सुनते सुनते ना मेरी आंख लग गई गुरुजी, कब मुझे झपकी आ गई मुझे नहीं पता। और वहां पे आई मैं, वो आंटी ना गणेश जी का बोल रही थी कि गणेश जी का वो वाली चैप्टर चल रहा था गणपति का कोई, और वो मैंने लाइन सुनी और उसके बाद ना मेरे को आंख बंद हो गई, मुझे कब मुझे नहीं पता गुरु संगत जी। और वहां पे मेरे को एक अंकल कह रहे हैं तुसी देवराज अंकल नू जानते हो। मैं क्या मैं नहीं जानती। तो वो बात करते करते ना एक अंकल ना एक हॉल कमरे में आ जाते हैं, और वहां पे गुरु जी की इतनी सुंदर पिक्चर लगी हुई है दीवार पे, वो वाला स्वरूप है। एम्पायर स्टेट पहुंचा दिया गुरु जी ने, एम्पायर स्टेट में है। और वो अंकल कह रहे हैं कि तुसी ना उस अंकल ते उत्थे ना तुसी सत्संग ते जाना,
ਉੱਥੇ हर महीने भी होता है, हर हफ्ते भी होता है सत्संग। तो शुक्राना ये बात की और एम्पायर स्टेट के दर्शन कराए गुरु जी ने, और मोर के दर्शन की बात हुई, मोर के भी दर्शन कराए गुरु जी ने। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये दर्शन भी आपकी कृपा से ही मिलते हैं, सब कुछ आपकी कृपा से होता है गुरु जी। असि जैसे भी है आपके बच्चे हैं। तो कल गुरु महाराज ने बहुत, और वो एक साध संगत थी, उस संगत से बात करते करते गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना कि वो संगत के सत्संग सुनते सुनते इतने संगत जी गूज बम्स आ रहे थे, इतनी वाइब्रेशन आ रही थी गुरुजी की कि वो जैसे रिंकू वीर जी कहते हैं ना, साध संगत के साथ जपा करो, साध संगत के साथ बात किया करो। गुरुजी भी कहते हैं हाय हेलो करनी चाहिए, साध संगत के साथ एक ब्लेसिंग मिलती है। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और करण अंकल के प्लेटफॉर्म पे जब गौरी आंटी और सिंगला अंकल थे ना, तो सिंगला अंकल भी यही बता रहे थे कि जैसे आजकल संगत कहती है ना 4 पहर की पूजा, तो कहते हैं अब हमें तब समझ नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे एक सोजी बख्शते हैं कि गुरुजी हमें 8 बजे बुलाते थे और रात के कम से कम 2:30 बजे हम घर पहुंचते थे, 3 बजे। तो वो कहते हैं 9 से 12 भी एक अमृत वेला होता है, 12 से 3 भी एक अमृत वेला होता है। जैसे रात को 9 बजे जैसे कोई अमृत वेला नहीं उठ सकता 3 बजे 4 बजे, तो आप 9 बजे से लेके 12 बजे तक भी आप अमृत वेला, वो भी अमृत वेला है। और जिसने करना है 12 से 3, कहते हैं गुरुजी तो हमारा अमृत वेला अपने चरणों में बैठ के करवाते थे। देखो हमें नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे अंकल कहते हैं हमें गुरुजी ज्ञान देते गए, तो गुरुजी के चरणों में अमृत वेला, 2:30 बजे हमने सोना और सुबह फिर बच्चों का काम करना, वही एनर्जी के साथ काम करवाते थे गुरुजी। और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे नींद पूरी नहीं हुई, और वही ध्यान हम मुझे भी था। मैं क्या गुरुजी बहुत मौज थी आपके चरणों में, कैसे कैसे भगा भगा के सारे काम करवाते हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी मुझे नहीं पता ये गुरुजी के सत्संग है जो गुरुजी शेयर करवाया, जो भी ब्लेसिंग थी गुरुजी आपकी मौज से मैंने शेयर की संगत को। तो कुछ भी ऊंचा नीचा हो गया हो, कुछ भी गलत बोला गया हो, गुरु महाराज मैं माफी मांगती हूँ संगत जी आपसे भी। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक का, शुक्राना आंटी आपकी सेवा का। आंटी क्या हाल है नैना का? आपकी डॉटर इन लॉ ठीक है ना? हाँ आंटी बिल्कुल बढ़िया, बहुत शुक्राना, महाराज की कृपा है। और आंटी आपने बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स हम सबके साथ शेयर करी। आप हमें बड़े मंदिर के भी ब्लेसिंग्स शेयर करी, आपने एम्पायर स्टेट की भी करी। और आंटी आप कह रहे थे आपने वो संगत की जो सत्संग थे बहुत बहुत पावरफुल थे, आपको गूज बम्स आ रहे थे। अगर कुछ भी उसमें से याद हो, गुरु महाराज की मर्जी हो। वो मोनू से गुरुजी ने बात कराई थी, तो वो बता रही थी कि वो अपनी बिटिया के साथ ना सिद्धि विनायक मंदिर गई हुई थी बॉम्बे। हाँ जी आंटी, कल उन्होंने शेयर किया था ये, है ना? हाँ। तो उसके बाद ना वो कहती हैं आंटी जब बेटी के साथ गई है तो हर माँ को होता है ना एक सिक्योरिटी अपनी बेटी के लिए। तो कहती है हम गए तो फर्स्ट क्लास में थे, तो एक अंकल चढ़े और वो नौजवान बच्चा था, उसके पास ना एक कैट था, एक कैट थी। तो टीटी ने ना किसी भी डिब्बे में ना यात्री ने उसको बैठने की परमिशन नहीं दी कि आप बैठ जाओ हमारे पास, मतलब। तो कहती है बट हमारे साथ हम अब हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं ना, तो हम किसी का निरादर भी नहीं कर सकते कि अगर उसको उसकी पूसी कैट को एक जगह देनी है, तो ये भी पता नहीं। कहती आंटी पता नहीं क्या परीक्षा की घड़ी थी, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं आपको हाजिर नाजिर मान के ना इस लड़के को अपने कैबिन में जगह दे रही हूँ, इसकी पूसी कैट को भी, क्योंकि एक बास्केट में ना उसकी कैट भी थी साथ में। तो किसी ने भी अलाउ ही नहीं किया, सारे डिब्बों में वो घूमते घूमते आंटी के डब्बे में आ गया, नाल टीटी भी आ गया। फिर टीटी ने बोला कि अगर आप अलाउ करते हैं तो मैं इसको बैठने दूंगा, आप देख लो, आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। तो आंटी कहती है मैंने गुरुजी को आवाज लगाई कि गुरुजी मैं आपकी कृपा से ना इसको परमिशन दे रही हूँ, अब आपने हमारी और बेटी की रक्षा करनी है।
क्योंकि 2 दिन का सफर था उनका ट्रेन में उसके अंदर। तो कहती है देखो आंटी, वो बंदा बैठा रहा लड़का, उसने जो कैट थी मेरी बेटी के उस पे सीट पे रख दी टोकरी में, और जब वो उतरने लगा ना तो मॉर्निंग का टाइम था, तो कुछ ब्रेकफास्ट का बात हो रही थी वहीं ट्रेन के अंदर। तो वो टीटी ने ना उसका नाम पूछा कि नाम क्या है आपका, तो उसने बोला निर्मल सिंह। जय गुरुजी। किरण आंटी कहती है अंजू आंटी मैं क्या गुरुजी, कहती मैं ना तब दिव्य आभा पढ़ रही थी, सुबह सुबह का टाइम था, और दिव्य आभा भी साथ ले गई थी कि 2 दिन का सफर है मतलब। तो कहती है आंटी देखो गुरुजी ने अपनी कितनी प्रेजेंस फील कराई। अच्छा कहती है जब पानीपत में वो अंकल उतर गए ना, और उसके बाद पानीपत से लेके जम्मू तक कोई बीच में ट्रेन में कोई आया ही नहीं, मतलब नहीं तो हर, और जब 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 वो बंदा बैठा हुआ था ना, हर 2-3 घंटे बाद ना एक कोई पैसेंजर आता था, किसी की 2 घंटे की सीट थी वहां पे, किसी ने 2 घंटे बाद उतरना था, किसी ने 3 घंटे बाद, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद ना जगह चेंज होती जा रही थी, मतलब यात्री आते जा रहे थे और उतरते जा रहे थे ट्रेन से। जैसे ही वो बच्चा गया है गुरुजी के नाम का, उसके बाद हमारे डिब्बे में गुरुजी ने किसी को आने ही नहीं दिया, मतलब वो आंटी बताएगी, आंटी कल बहुत गुरुजी ने ये ब्लेसिंग दी, मतलब आप भी वो समझा सकते हो कि गुरुजी का नाम और कैसे आंटी ने गुरुजी को ये आवाज लगाई, गुरुजी तुसी साडी रक्षा करनी है, मैं पहली बार कुड़ी नू लेके चली हां एक। तो देखो कैसे कैसे गुरुजी कृपा करते आंटी। तो शुक्राना आंटी, शुक्राना। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना मालिक का। थैंक यू महाराज ने आपके थ्रू ये ब्लेसिंग्स शेयर करवाई। किरण आंटी ने कल बोला था बहुत सत्संग है कि मैं थोड़े से शेयर कर रही हूँ और थोड़े से बाद में करूंगी, तो मैंने तब भी सोचा था कि अगर आज किरण आंटी ज्वाइन करेंगी, आप आंटी को बोलूंगी। सच्ची आंटी आप मानो ना मानो, गुरुजी ने ये ट्रेन वाला सेक्शन मुझे ना याद दिला रहे थे कि तू है शेयर कर, बट मैंने कहा गुरुजी ये वो उनकी ब्लेसिंग है ना, वो शेयर करे तो और आनंद आता है। लेकिन जैसे ना देखो गुरुजी ने आज ही शेयर करवानी थी ना, ये सेवा लेनी थी, तो ये भी उनकी कृपा है आंटी, ये उनकी कृपा है। जय गुरुजी। गुरुजी बोल रहे थे मुझे ये ट्रेन वाला शेयर कर, जब मैं ये सारे सत्संग शेयर कर रही थी, बट वही हम अपना दिमाग लगाते हैं ना, बट वो तो गुरुजी की कृपा है, हमारा क्या है। जय गुरुजी। जैसे संगत जी सबको पता है महाराज हमें मैसेजेस भेजते हैं, कभी वो फेसबुक के मैसेजेस के फॉर्म में आते हैं, कभी किसी संगत से फॉरवर्डेड मैसेज के फॉर्म में आते हैं। तो महाराज ने कुछ दिन पहले मैसेज भेजा था कि आपको मैं तुझे खुशी, कुछ कोई खुशी की का आई मीन देयर इज सम ब्लेसिंग्स एंड सम अच्छी न्यूज जो तुम्हारे लिए आएगी, और मैंने तुम्हारे हस्बैंड और बच्चों को ब्लेस कर दिया, तुम शुक्राना करो। तो मैंने शुक्राना तो किया महाराज का। तो मैंने ऐसे मैसेजेस तो हम पढ़ते हैं, पर कभी मेरे को उनकी ऐसे लगा नहीं कि मैं रिलेट करूं कि मेरे लिए है। बस जब भी ऐसे मैसेजेस पढ़ती हूँ मैं महाराज का शुक्राना कर देती हूँ और भूल जाती हूँ, मैं नहीं उस पे एक्चुअली उसको इतना लेती। और कुछ दिन पहले फिर ऐसा है कि जहाँ हम हैं, मेरे हस्बैंड है वो भी डॉक्टर है, तो यहाँ पे जहाँ हम हैं यहाँ पे प्रमोशंस नहीं होती एक्सपैट्स की। जिस जॉब पे आप लगते हो, जिस टाइटल पे लगते हो, आप यूजुअली उसी पे हमेशा काम करते रहते हो। आपका प्रमोशन होना बहुत रेयर होता है एट हायर पोस्ट, ये लोग अपने ही लोगों को देते हैं प्रमोशंस। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैसेज तो आया, महाराज का शुक्राना किया, एंड देन वी जस्ट कैरिड ऑन विद द नॉर्मल लाइफ। एंड देन आउट ऑफ द ब्लू, कहीं से भी कोई भी नहीं था, मेरे हस्बैंड की बॉस वो रिटायर हो गई, और हमने एक्सपेक्ट किया था कि शी विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर, उनकी जो लोकल नेशनैलिटी है उसी से। बट कहाँ से कैसे महाराज ने चक्रव्यूह चलाया, कैसे महाराज की कृपा हुई, एंड अनएक्सपेक्टेड मेरे आउट ऑफ द ब्लू मेरे हस्बैंड को प्रमोट किया गया एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया। इतना इसके सिग्निफिकेंस मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि इस जगह पे जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ 700 इंडियन डॉक्टर्स काम करते हैं,
यहाँ के मिनिस्ट्री में, बट आउट ऑफ 700 सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, और वो 2 जो हैं वो भी पुराने हैं, यानी कि 15-20 साल पहले ज्वाइन किया था, तब उनको हेड बनाया गया था। अब तो जो क्योंकि अब इनके अपने डॉक्टर्स आ रहे हैं इतने सारे कि ये नहीं प्रमोट करते और ये नहीं उनको हाई पोस्ट देते। तो रिसेंट ईयर्स में, से इन द लास्ट 5-10 ईयर्स में किसी भी इंडियन डॉक्टर को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया। तो ये कौन कर सकता है? और मेरे हस्बैंड ने तो कोशिश भी नहीं की, कुछ ट्राई भी नहीं किया। तो ये कैसे हुआ? ये कौन कर सकता है कि मीन्स जो चीज यहाँ पे होती ही नहीं है वो महाराज ने करके दिखा दी है, एंड दिस इज ऑल हिज ब्लेसिंग्स। तो महाराज का बहुत 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 शुक्राना, और ये शुक्राना में से मुझे महाराज का करना ही था। महाराज आपने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है, बहुत कृपा दी है, दिखाई है। बस ऐसे ही मेहर वाला हाथ सब पर रखना, सबकी झोलियों पर खूब खुशियां भरना। हम नादान बच्चे, हमसे कोई भूल चूक हो तो माफ कर देना। हाँ, जय गुरु जी। आपका वो सत्संग सुन के गुरु जी ने मुझे भी याद करा दिया, मुझे भी सुनाना है गुरु जी की कृपा से कैसे गुरु जी का कृपा होता है। मैंने भी एक बार शेयर किया था, मे बी लास्ट ईयर या नॉट लास्ट ईयर, मेरे इस ईयर ही होगा। तो थोड़ा सा सिमिलर है आपसे। गुरु जी का कैसे कृपा देखिए, मेरे जो हस्बैंड, मेरे हस्बैंड जो, मैं तो मेरे नहीं बोलूंगी, गुरु जी का दिया हुआ हस्बैंड। सो उन्होंने सेल कंपनी में काम करता है, वो भी साइंटिस्ट है। तो सारी गुरु जी की कृपा से होता है। तो आप लोग को सबको तो पता है ना, आफ्टर कोविड के बाद जॉब का कोई ठिकाना नहीं है, कोई श्योर नहीं है, कब हो सकता कब चला जाए, है ना। तो गुरु जी का कृपा से उनको अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। मीन्स ना, उन्होंने बोला सुदीप्ता मेरे ख्याल से दिस ईयर में नहीं हो पाएंगे, सबको छटाई, मीन्स सबको ले आउट कर रहे हैं, सबको कंपनी से। तो मैं बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोले, मैंने जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। तो गुरु जी आप देखिएगा, जो आप अच्छा समझो वही करिएगा। और मेरे बच्चे भी अभी तक जॉब नहीं करते, तो भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो गुरु जी के ऐसी कृपा हम लोग को सबके ऊपर में है, जो हम लोग को जो संगत है सबके ऊपर में है। इतना कृपा हस्बैंड को नहीं गए, बाकी सब लोग को चला गए। तो अभी तो एज हो गया, उनको क्या जरूरत है ना। बहुत सारे तो कंपनी जो बोले नहीं, यू शुड नॉट गो राइट नाउ, मीन्स वी नीड यू। तो ऐसी जैसी कौन कर सकता है, कौन कर सकता है? सो इसे गुरु जी का बिना कोई नहीं कर सकता है। जस्ट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी को पता है फैमिली में 1% जॉब करे तो कैसे होता है, नहीं। तो मैं हिम्मत नहीं हारी, बोले गुरु जी आपका दिया हुआ चीज आप ही जाने, क्या करना है क्या नहीं करना है आप ही जाने। तो मैं मन में बोले, तो गुरु जी जो आप अच्छा समझे वही करिए। तो फिर बाद में जो हो गया डिसीजन, तो नहीं हम नहीं हटाया। बाकी जिसको जिसको नहीं हटाना चाहिए था, अपने लेआउट नहीं करना चाहिए, तो उनको तो कर दिया। तो ये तो गुरु जी की कृपा बिना कोई कर ही नहीं सकता। बस यही था छोटा सा सत्संग। सारे गुरु जी करते, हम लोग को गुरु जी सबको हाथ पकड़ के रखते हैं, सब संगत जी का हाथ पकड़ के रखते हैं। शुक्राना बिना आप क्या बोल सकते हैं, है ना। बिल्कुल आंटी, सब उनकी कृपा है आंटी, जो सब उनकी मर्जी है और महाराज की इच्छा है। जैसे वो चाहेंगे, जो हमारे लिए ठीक होगा महाराज वैसा ही करेंगे। हाँ, तो इसी तो उनकी रजा में हम राजी। तो महाराज जो भी ठीक समझे, जैसे भी रखेंगे, सब महाराज की कृपा ही है मानते। तो
वो तो हस्बैंड तो नहीं मानने वाला है। जो जो मैंने बोलूंगी उनको दोष भी नहीं देना। जब गुरुजी उसको मनाएंगे मनाएंगे। आज जैसे उस दिन फ्राइडे को जब गए थे सत्संग में, तो एक अंकल हमको पूछ रहे आप अकेले, हस्बैंड छोड़, मुझे बोले आप जल्दी आ गई, यूजुअली इतना जल्दी कभी नहीं जाती थी। बोले मेरे हस्बैंड, मैंने बोला हस्बैंड छोड़ के गए, अंदर नहीं घुसे आपका हस्बैंड? मुझे नहीं अंकल, अभी तक तो इतना सौभाग्य मेरे पास नहीं हुआ। तो इतना तो सौभाग्य नहीं हुआ, शायद गुरुजी जाने कब होगा। तो अंकल इतना, जैसे क्या बोलते, अंकल ही सेकंड टाइम आए, मैं फर्स्ट है, अंकल सेकंड है, अंकल हस्बैंड, अंकल और आंटी दोनों एज करके है। बोले सुदीप्ता डोंट वरी, मैं बोल रही हूँ, वो अंकल तुमको खुद बोलेंगे एक दिन, तू चल मेरा साथ, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ सत्संग। और हाय अंकल, उस दिन अब मैं देख पाऊंगी? उसने विश्वास रखो गुरुजी के ऊपर। तो वाह गुरुजी, शुक्राना। मेरे ख्याल से गुरुजी उनको थ्रू से बुलाया, मीन्स थ्रू से, मीन्स मीन्स क्या बोलता है उसको, बुलाया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस यही था आंटी। हाँ जी आंटी, जय गुरु जी आंटी। तो सब महाराज की मर्जी है। वैसे भी वो कहते थे, महाराज कहते थे ना, एक भी फैमिली का आ जाए तो पूरी फैमिली में ब्लेसिंग्स पहुंच जाते हैं। बाकी सबका अपना टाइम है, सबका अपनी जर्नी है, किसकी जर्नी कब स्टार्ट होनी है वो सब महाराज ही जानते हैं। हाँ महाराज ही जानते, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वो हस्बैंड को कंप्लेन नहीं करूँ, वो बोलते ना अच्छा बंदा बना, गुरुजी हमेशा बोलते हैं ना, वैसे जैसे है, लेकिन मानते नहीं है, मीन्स भगवान भगवान, लेकिन अच्छा बंदा है। जो भी है काफी है मेरे लिए, जो गुरुजी किया है वही काफी है, वो मेरे लिए बहुत है। बिल्कुल आंटी, महाराज सबको ब्लेस करें। थैंक यू आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। महाराज ऐसे ही आप सबको प्रोटेक्ट करें, सबको। इनफैक्ट महाराज करते हैं, हमें पता नहीं चलता। सिर्फ ये है कि कई बार हमें पता चलता है, मगर महाराज हमें कितने कष्टों से, कितने दुख से, कितने जगह पे हमें ब्लेस करते हैं, कितनी बार हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो महाराज ही जानते हैं। वो कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हमें तो पता, हमें नहीं पता चलता। हम तो सिर्फ महाराज को जो बहुत ऑब्वियस हो जाता तब पता चलता है, मगर कितने टाइम उन्होंने हमें बचाया है और यहाँ प्रोटेक्ट किया है, वो तो महाराज ही जानते हैं। तो मगर मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। हाँ जी आंटी। अच्छा मैं बता रही हूँ, जो अभी जो संगत में क्वेश्चन है, जो फेसबुक में कहाँ से आते हैं, छतरपुर से मैसेज, जैसे कुछ बड़ा मंदिर से मैसेज जैसे आते, वो रियल है कि आई डोंट नो। कभी कभी तो लगता है ऐसे जैसे तुम करो तो तुमको ब्लेसिंग आएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे कुछ देखती हूँ। किसी ने संगत तो पता नहीं। आप हमें किसी से क्यों पूछना, हम महाराज से पूछेंगे ना। हाँ ना, वही ना। तो अगर आप मैसेज पढ़ेंगे और महाराज को पूछिए, महाराज अगर आपके लिए ये मैसेज मेरे लिए दिया है तो आप कुछ ना कुछ दिखा दोगे, मुझे खुद ही पता चल जाएगा ये मैसेज। मैं कहती हूँ ऐसे तो बहुत मैसेजेस पढ़ती है हम, मगर जब वो महाराज खुद ही रियलाइज करवाएंगे कि वो मैसेज मैंने तेरे लिए भेजा था, उन पे छोड़ दो मानती। हम क्यों अपना दिमाग लगाए? महाराज कहते थे ना, जहाँ जूते रखते हो दिमाग में छोड़ दो। तो इसलिए मैसेज पढ़ो। कभी कभी होता है ना, मैं इतना अट्रैक्ट हो गई थी मैसेज में। पहले तो सुबह उठ के कुछ खुद काम करके मैसेज आ रहा है, गुरुजी का मैसेज आ रहा है, खुद देखो कैसे हो रहा है, क्या बोल रहा है गुरुजी, इतना इंटरेस्ट हो जाती। फिर बाद में किसी संगत से पता चला इस प्लेटफॉर्म में वो मैसेज फेक है, तब से देखना छोड़ दिया। भी बोली है आंटी, मैसेज सिर्फ पढ़ो, मैसेज का महाराज का शुक्राना करो और आगे बढ़ जाओ। और जो मैसेज आपके लिए होगा वो महाराज आपको जरूर दोबारा दिखाएंगे, या वो आपको मतलब आपको सोच ही डालेंगे कि, और फिर आपको रियलाइज होगा वो मैसेज मेरे लिए था। मगर वहम नहीं करना। अगर किसी जैसे अगर किसी ने लिखा है कि आप ऐसे नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो वहम वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो फेक मैसेज। क्योंकि महाराज तो कभी वहम करवाते ही नहीं थे, किसी भी चीज का वहम नहीं करवाते थे। कि वो तो कहते जैसे कि व्रत
नहीं रखो, वो तो कहते हैं किसी चीज का वहम करना ही नहीं चाहिए। तो अगर किसी मैसेज में कोई नेगेटिविटी है लिखी हुई तो वो महाराज का मैसेज नहीं हो सकता। कि अगर आप शुक्राना नहीं करोगे तो आपको साथ ये हो जाएगा, वो तो मैसेज हो ही नहीं सकता। महाराज कभी हमारे कुछ भी नेगेटिव मैसेज नहीं भेज सकते। और जो पॉजिटिव मैसेज है उनमें सब पढ़ो, शुक्राना करो और आगे बढ़ो। महाराज खुद ब खुद आपको बताएंगे। टाइम आने पर, वक्त आने पर हम खुद रियलाइज कर लेंगे कौन सा मैसेज हमारे लिए, कौन सा नहीं है। उस पर ज्यादा सोचने जा करने का जरूरत नहीं है मुझे लगता है। बाकी ये मेरी सोच है, बाकी महाराज जाने। और महाराज आई एम श्योर हमें रास्ता दिखाएंगे। और किसी संगत से क्यों पूछना आंटी, आप महाराज से पूछो, महाराज के स्वरूप से पूछो। हम पूछना नहीं, जैसे मुझे भूल रही हूँ, गलत बोली हूँ मैंने, पूछना नहीं है। जैसे बातों बातों में इस सत्संग में आ जाते थे, जो किसी ने पूछा मीन से सत्संग ठीक है क्या, जो मैसेज वगैरह आता है वो बिल्कुल ठीक है। किसी ने बोला ना, मेरे को जो भगवान महाराज ने सोची दिया यही है, पॉजिटिव मैसेज है, शुक्राना करो, बढ़ो। नेगेटिव मैसेज है तो महाराज का नहीं हो सकता, बस खत्म। महाराज हमारे बहुत पॉजिटिव है, आपको शायद बिल्कुल मिल गए नहीं, आपको शायद बहुत बहु मिल गए, मीन्स D2 मिल गए, है ना? बिल्कुल मिल गए, बहुत ही अच्छा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना महाराज। आंटी बुरा मत मानिए, मुझे ठीक से बोलना नहीं आता, इसे मैं बोल दिया, सॉरी। इसमें कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिए। नहीं आंटी, आप मुझसे माफी प्लीज मत मांगिए, ये सब महाराज की मर्जी है। और महाराज, मुझे जो लगता है वो महाराज आपका भाव पढ़ते हैं, आपके शब्द नहीं सुनते। तो आप क्यों, देखो लैंग्वेज तो एक महाराज के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका है, मगर आपके दिल में क्या है उसको कोई वर्ड्स नहीं चाहिए, आपको कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए महाराज से बात करने के लिए। तो कोई बात नहीं आंटी, जो महाराज की मर्जी, माफी महाराज से और शुक्राना भी महाराज का। हाँ, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो लोग, वाह गुरुजी क्या करूं। जय गुरु जी, आपने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है, शुक्राना। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना मालिक का, शुक्राना, जय गुरु जी। मधु आंटी आप हो तो मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, आज महाराज की मर्जी। आंटी मैंने फिर से अनम्यूट ऑप्शन दिया है, मधु आए फोन आंटी, आप अनम्यूट कर सकते हो। आंटी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, जय गुरु जी, फाइनली। जय गुरु जी आंटी। आंटी ये मेरा पहला सत्संग तो नहीं है, बट मुझे बस पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं अपना अरदास करूं कि गुरुजी मेरे साथ जो भी करें अच्छा करें, क्योंकि मैं बहुत टाइम से जॉब की सोच में, आई एम लुकिंग फॉर वर्क सिंस 4-6 months। तो बस मेरे को बस आज गुरुजी से यही हाथ जोड़ के मैं यही अरदास करना चाहती हूँ, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से अरदास करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर रोज सुनती हूँ और मुझे लगता है यहाँ पे इतने लोग हैं जो गुरुजी से कितने जुड़े हुए हैं। मैं जुड़ने की कोशिश में हूँ, अभी भी जुड़ी नहीं हूँ, पर हूँ जुड़ी हूँ, पर मेरी जर्नी अभी चल रही है, और मैं उन पे बहुत विश्वास करती हूँ। बस गुरुजी से आज इसी प्लेटफॉर्म से मैं बस रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे जो भी है, मेरे जितने भी जो भी मैं सोच रही हूँ, गुरुजी मेरे को ब्लेस कर दें। बस इतना ही बोलना था आज। जय गुरु जी आंटी, पहली बात तो आप महाराज पे छोड़ दीजिए। आप जॉब के लिए जो कर रही हैं वो महाराज सही टाइम सही जगह आने पर आपके जरूर हेल्प करेंगे। अगर अभी तक 6 महीने से नहीं हुआ तो मे बी महाराज इज प्रोटेक्टिंग यू फॉर समथिंग, क्योंकि आपको भी पता है कि whenever you join a job, you are exposed to the outside world। कई बार वो जगह हमारे लिए अच्छी नहीं होती, बिकॉज हम जॉब करना चाहते हैं, हम जल्दबाजी में ज्वाइन कर लेंगे, बट वहां जाके हमारे साथ क्या होगा, नॉट गुड फॉर अस, फॉर आवर हेल्थ। आई मीन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर अभी तक नहीं मटेरियलाइज हुआ तो दैट इज his wish। he is probably protecting you from something which is going to hurt you। तो आंटी महाराज से आप प्रे करिए कि महाराज आप सब जानते हैं, यू डोंट इवन हैव टू स्पेसिफाई कि आपको जॉब चाहिए या अरदास करने की जरूरत है। महाराज तो हमारे
पास बैठे, हमारे आस पास है, ही लिसन्स टू एवरीथिंग। आपको बोलने की जरूरत ही की नहीं है, महाराज को पता है आपको क्या चाहिए। बस आप महाराज पर फेथ रखिए, महाराज को बोलिए आपको जो ठीक लगता है आप करिए, महाराज मुझे बस रास्ता दिखाते रहिए। And I'm sure, auntie, when the time is right, when the job is right for you, things will fall into place. Till that time, आपको patience दिखानी, this is your test, and you have Yes, to clear that test. So, Yes, auntie, auntie. आप मंत्र जाप करिए, please. I would suggest अभी आप मंत्र जाप कर लीजिए, and I'm sure Okay. महाराज आपको अरदास जरूर सुनेंगे, but जी, when and where, that महाराज knows. आंटी मैं मंत्र जाप करती हूँ आंटी। मैं पहली बार करूंगी, पर अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज फॉरगिव मी, बट मैं आज करती हूँ मंत्र जाप। थैंक यू आंटी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। थैंक यू आंटी। आंटी थैंक यू सर। महाराज का, महाराज आप मंत्र जाप करिए, आप सत्संग अटेंड करिए, जब तक आपके पास टाइम है यूटिलाइज इट एज मच एज पॉसिबल। ऑनलाइन सत्संग अटेंड करके, महाराज की सत्संग सुन के फिजिकल सत्संग अटेंड कर सकते हैं। एंड आई डोंट नो वेयर यू आर, मंदिर जाके महाराज Yes. will definitely take care। बट Thank हमें you. महाराज की टाइमिंग्स की पेशेंटली वेट करना पड़ेगा आंटी। एंड गॉड महाराज ब्लेस यू, आई एम श्योर एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना आंटी, शुक्राना आंटी, मुझे ये प्लेटफॉर्म में मुझे भी चांस देने का। शुक्राना टू गुरु जी। एंड वो बहुत मतलब उनके साथ जुड़ना इज ब्लेसिंग। एंड मैं तो आजकल गाना भी बस अरदास ही सुनती हूँ और मूवी सॉन्ग। I've just given up because वहीं पे मुझे पीस मिलता है। एंड I hope I really get closer and closer to him. जय गुरु जी। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी फैमिली का हाथ थामा और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। आंटी इस बार दिवाली पे मेरी फ्रेंड आई थी, तो वो एक गिफ्ट बैग लेके आई थी। मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो डिनर पे आई हुई थी। तो अगले दिन मैंने देखा तो उस पे मोर बना हुआ था आंटी। और मैं सोच रही हूँ कि मोर तो ग्रीन कलर का जैसे हम देखते हैं वैसे होता है, लेकिन वो गिफ्ट बैग पे मोर थे। क्रीम कलर का जैसे जूट बैग है और उस पे पिंक एंड ब्लैक कलर के उनके पंख, वैसे मोर बना हुआ था। तो मुझे बहुत खुशी हुई वो देख के। मैंने गुरुजी के स्वरूप के साथ वो रखा कि मैंने ये सोच के कि गुरुजी वाओ आप तो मोर के रूप में आए। फिर अगले दिन ही एक और आंटी आई घर पे और उन्होंने भी दिवाली का ही कुछ गिफ्ट देना था और उन्होंने उसमें भी जो आया उस टाइम तो मैंने नहीं ध्यान दिया। अगेन नेक्स्ट डे आई जस्ट रियलाइज एंड मैंने देखा वो हल्दी कुमकुम का छोटा सा वो था और उसके साथ गोल्डन कलर का मोर बना हुआ था। मैंने सोचा उस टाइम पे मेरे को खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा कि मैं अभी इसको रख देती हूँ संभाल के, और जब सत्संग या वैसे का कुछ होगा तो मैं इसको निकालूंगी बाहर। तो लेकिन फिर अभी जब अंजू आंटी ने आई थिंक कल ही ये सत्संग शेयर किया कि उनको दिवाली पे मोर की ब्लेसिंग भेजी संगत ने, आई थिंक मैसेजेस के थ्रू। और आंटी ने ये भी मेंशन किया कि गुरुजी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन गुरुजी के किसी मंदिर में उनके पास गोल्डन कलर का मोर था। तो मैंने उसी टाइम मतलब वो क्लिक हुआ बात और मैंने उसी टाइम वो हल्दी कुमकुम देखा और उससे वो गोल्डन मोर ही था। तो
मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने मुझे वैलिडेट करा, मुझे बताया कि मैंने तुझे ब्लेसिंग भेजी है। तो अंजू आंटी के थ्रू उन्होंने मुझे वैलिडेट करके बताया, और मैंने उसी टाइम वो मोर का वो निकाल के गुरुजी के पास वो भी रख दिया। तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे मोर के रूप में आके ब्लेसिंग दी। और वो भी मोर जो था आंटी, वो भी पिंक कलर का नीचे बेस था और ऊपर गोल्डन कलर का मोर था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का मुझे मोर के रूप में ब्लेसिंग देने के लिए और वैलिडेट करवाने के लिए कि ये उन्होंने मुझे भेजा है ब्लेसिंग। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ होता है, गुरुजी वैलिडेट करवाते किसी ना किसी संगत के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेजेस में, बट मुझे बहुत बार इस जूम प्लेटफॉर्म में किसी ना किसी संगत के थ्रू आंसर्स मिलते हैं, वैलिडेशन मिलती हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है। मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि आज मेरा ब्रदर और मेरी सिस्टर इन लॉ वो जलंधर मंदिर गए। एक्चुअली में मेरे मम्मी पापा जलंधर में ही, मतलब मैं जलंधर से बिलोंग करती हूँ, बट मुझे आज तक, मतलब 1 साल तक मुझे नहीं पता था कुछ भी गुरुजी के बारे में, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मैं वही ना, जब गुरुजी चाहते तभी आप पहुंच पाते हो उन तक। तो वैसे मेरा ब्रदर पुणे में रहता है, तो वो दिवाली के लिए आया था यहाँ, और मैंने उससे कहा, क्योंकि अब इतना सुनते हैं सत्संग अटेंड करते हैं तो महिमा समझ आती है, तो मैंने उसको कहा तेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तू जितना हो सके जलंधर मंदिर जा। अगर मंदिर बंद भी हो तो भी अगर आप बाहर से भी माथा टेकाओ तो गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। तो वो आज रात को वो गए, और वो मंदिर दिवाली की लाइट से ऐसा सजा हुआ था आंटी, मैंने उसने मेरे को वीडियो कॉल से दर्शन करवाए, सजा हुआ था, बहुत सुंदर था, दिख रहा सब। और लोग वहां पर बाहर ही, गेट के बाहर ही माथा टेक रहे थे। उसने पूरा मेरे को खुद भी माथा टेका और उसके थ्रू मैंने भी देखा। मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी अंदर से ऐसा लगा, ब्लेसिंग्स लगी, गुरुजी की शांति मिली। तो शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने मुझे वीडियो कॉल के थ्रू अपने मंदिर के दर्शन करवाए। अब देखो कब मेरा भी मौका लगता है, मैं जाऊंगी और मैं भी दर्शन करूंगी, पर उन्होंने मुझे पहले ही करवा दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। आंटी एक और बताना चाहूंगी सत्संग, जैसे अभी आपने अपने हस्बैंड का जॉब का के रिलेटेड, आपने प्रमोशन के रिलेटेड सत्संग शेयर किया, बट मुझे उसी से एक याद आया कि गुरुजी ने इसी साल उनके महासमाधि के आसपास ऐसा चल रहा था कि इनके ऑफिस में कह रहे थे कि अब वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा, आपको ऑफिस जाना ही होगा। तो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उन्होंने ऑफिस वैसे ही परमानेंटली बंद कर दिए थे, तो हमें रीलोकेट करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप रीलोकेट नहीं करते हैं तो आपको जॉब छोड़नी होगी। आंटी हम अपना रीलोकेट भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बच्चों के लिए बार बार रीलोकेट करना इतना इजी नहीं रहता है। तो गुरुजी ने ऐसा कुछ किया, मैंने उनसे मांगा नहीं था, मैंने छोड़ दिया था कि गुरुजी जानते हैं सब ठीक करेंगे। बट गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि 1 ईयर का एक्सटेंशन हो गया कि अभी हम नहीं किसी को निकालेंगे, हम अभी 1 ईयर तक ऑब्जर्व करेंगे और आप लोग रिमोटली वर्क कर सकते हो। तो वो गुरुजी ने तब ब्लेसिंग दी, और उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड की सैलरी भी में भी थोड़ी इंक्रीमेंट हुआ। और जब मैंने वो इंक्रीमेंट का प्लस किया उन नंबर्स को, वो 13 नंबर बनता था आंटी। वो मुझे समझ आ गया, और मुझे ये भी समझ आ गया 31 को ही मुझे ये न्यूज़ पता चली थी। तो गुरुजी ने तब भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी थी। शुक्राना है गुरुजी का इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमें अपने साथ जोड़ने के लिए।
हमारा हाथ थामने के लिए। तो बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक का, शुक्राना आंटी इतना प्यारा सत्संग शेयर करने का, और जलंधर मंदिर की ब्लेसिंग्स आपके थ्रू हम सबको भी मिली। महाराज ऐसे ही सबको कृपा, सब पर अपने मेहर वाला हाथ रखे, सब पर कृपा करें। एंड आंटी आप प्लेटफॉर्म पे जरूर आया करें, आपके सत्संग शेयर करिए। और महाराज आपको तो पता ही है, सत्संग शेयर करने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती है और सुनने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती है। तो थैंक यू सो मच आंटी फॉर शेयरिंग। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु। शुक्राना आंटी। जय गुरु जी। आपकी सदा ही जय माँ, सदा ही जय। सबके बुला चुका माफ करने वाली माता, आपकी सदा ही जय। खुले खुले दर्शन देने वाली माता, आपकी सदा ही जय। भूल चूक की क्षमा करना माँ, सदा जय। अरे आंटी, शुक्राना गुरुजी, इन जाप की घड़ियों का अनंतम शुक्राना। भूल चूक की क्षमा करना गुरुजी। हे बख्शनहार, सबके गुनाह बख्शना, सर्वपत का भला करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हाँ जी आंटी, पहले तो मैं वो बोलना चाहूंगी जो गीती आंटी ने अभी पीकॉक की बात की। मैंने भी अभी 2 दिन से लगा पीकॉक की है दर्शन और ब्लेसिंग्स शेयर की है। दिवाली के अगले दिन ऐसे ना चलता ही गया। तो एवरी टाइम अंजू आंटी का भी आ रहा था पीकॉक का, किरण आंटी का आया और मेरी तरफ से भी आया। एंड सबसे बेस्ट ये हुआ कि कल रात को जब दिया जल रहा था ना मेरा, उसमें गुरुजी ने साक्षात पीकॉक के दर्शन दिए में। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी का। एंड ये पूरा हफ्ता आंटी एक्सेप्ट एक दिन गुरुजी ने ना भाग दौड़ करवाई है मुझे। बोलते चल जल्दी धन्नो उठ और भाग। मेरे को इतने सत्संग पे ले गए कि मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ही ने गाड़ी चलानी है, याद रखना मेरे से इतना भागम भाग नहीं होगी। पर नहीं, उन्होंने हर जगह भगाया है तो मुझे वही हेमा मालिनी याद आ रही थी, चल धन्यवाद। तो मैं अपने आप को वही बोल रही हूँ कल। शुक्राना गुरुजी का वो सब चीजों का। आंटी ये हुआ कि अभी जैसे कल सत्संग एक था, मेरा जाने का कोई भी प्लान नहीं था, क्योंकि मैं परसों भी जो गई थी ना, दैट सत्संग वाज वेरी फार, और हम लोगों को इतनी आना जाना भी हुआ, ट्रैवलिंग, दैट वाज टायरिंग लाइक एंड दिवाली सत्संग था तो लंबा भी था, काफी संगत भी थी, तो ऑल दैट वाज टुगेदर। तो मैंने सोचा हुआ था, मैंने कहा अभी वीकेंड आई जस्ट टेक अ ब्रेक। बट हमारी सोचने से कुछ नहीं होता है, वो तो उनके हाथ में है, राइट। उन्होंने जैसे करवाना है, वो कठपुतली को चाबी लगाते हैं, फिर हम कठपुतली को तो नचना ही है। वैसे गुरुजी ने मेरे को परसों रात को करीबन 1:45 बजे मैं बैठी थी, पाठ कर रही थी, और साथ साथ वहां पे पहले सत्संग चल रहा था। सत्संग वहां खत्म हुआ, सैटरडे नाइट का होता है ना वो, तो आई मीन सॉरी फ्राइडे को जो होता है दुबई में था, तो वो होना था फ्राइडे का। तो उससे पहले मैं पाठ कर रही थी, एंड मेरा पाठ खत्म होने से पहले गुरुजी का आदेश हो गया कि कल के सत्संग पे जाना है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, आज तो इतनी दूर लेके गए थे, कल रहने दो। तो मेरे को सीधा उनकी आवाज निकली थी कि वहां पे संगत की मिठाई ले जानी है, तूने दिवाली नहीं मनानी मेरे साथ। अब आगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकी। मैंने कहा जी गुरुजी, मैंने रात उस टाइम पे 1:45 बजे RSVP की है, एंड फिर मैं कल तैयारी कर रही थी सत्संग जाने की। तो मैंने वो सत्संग कल शेयर किया, रितिन अंकल थे तभी, कि भाई मैं किस तरह गई, मिठाई लेने गई और वहां पे कंफ्यूजन थी। एंड फिर गुरुजी ने मुझे रितिन अंकल के थ्रू मोतीचूर का ही सत्संग सुनाया। मैं से वो मिठाई भी उन्होंने वही खरीदवाई थी मोतीचूर की, मैं वो लेके आई थी। पर आज मॉर्निंग का भी एक सत्संग था जो मैंने जाना था। मैंने कभी इतने सत्संग अटेंड किए, तो आज एक मॉर्निंग का है, वो क्यों मिस करूँ। पूरा हफ्ता अभी नहीं है 9 तारीख तक,
तो मैंने कहा चलिए भी हो गया। तो गुरुजी को मैंने बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी खुश हो जाओ कि आज का मैं खुद ही रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, तो आज का भी होके आऊंगी। एंड मैं जब ये वो मिठाई के डिब्बे लेके, जय गुरु जी आंटी। आशा आंटी आवाज बंद हो गई। आशा आंटी आप म्यूट हो गए, 1 मिनट। आशा आंटी का शायद इंटरनेट चला गया। जय गुरु जी आंटी। महाराज नहीं चाहते। हाँ आशा आंटी, आपको मैं दोबारा, आशा भाटी आंटी आपको अनम्यूट का ऑप्शन कैसे दूं? हाँ जी आंटी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने आंटी फिर से। आशा सॉरी आज यहाँ बारिश हो रही है आंटी, क्यों? एक आधे घंटे में बारिश है एंड स्टॉप, इस वजह से जरा कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। आंटी आप कैसे बोल रहे हो? मेरे में तो आप म्यूटेड आ रहे हो। हाँ अब अनम्यूट हो गया। अच्छा हाँ जी, तो हमारे बारिश भी हो रही है ना, इसके लिए। अच्छा बिल्कुल सॉरी इसके लिए। नहीं आंटी, आप मुझे अनम्यूट कर देना। नहीं अभी तो आपकी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, नहीं अगर हुआ दोबारा तो हाँ जी जरूर। तो मैंने ना फिर आज मॉर्निंग के सत्संग के लिए भी मिठाई खरीद ली थी, वो बर्फी एक आया थी। तो मैंने कहा चल मैं ये 4 डिब्बे ले लेती हूँ, यहाँ संगत इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी कल थी ना, तो मैंने कहा इतना काफी हो जाएगा यहाँ पे। कल तो गुरुजी ने नंबर भी दिया था कितने डिब्बे लेने हैं सब कुछ। अब गुरुजी की लीला देखो। कल हाँ जी, क्योंकि वहां पे करीबन 75 से ऊपर संगत थी। अब जब 75 होती है तो आप 8-10 तो आगे सोचते हो ज्यादा, कितने लोग RSVP नहीं करते, कितने लास्ट मोमेंट आ जाते हैं ये वो। तो मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी आपने संभालना है, आप ही ने मुझे फिगर बताना है कितने ले जाऊं। तो उन्होंने मुझे बोले थे 60 डिब्बे, तो मैंने 7 वो लिए थे। एंड फिर ये मैंने एडिशनल लिए बर्फी के आज सुबह के लिए। ओके तो मैंने कहा मैं सारे सत्संगों पे अगर लेके गई हूँ दिवाली की मिठाई, तो ये सत्संग क्यों छोड़ू, लेकिन वहां पे भी लेके जाऊं। तो वो मैंने लिए थे। अब जब मैं लेके आई थी और मैं जल्दी में आई थी घर, एंड तभी सत्संग चल रहा था, फिर रितिन अंकल के साथ भी मैंने सत्संग उस टाइम पे सुनवाया रितिन अंकल के तभी। एंड फिर मैंने जल्दी नहा के मैं फटाफट रेडी होके भागी थी सत्संग पे। अब मेरे दिमाग में ही था नहीं कि जब मैंने खरीदी थी ना चीजें, उसने लेडी ने सारी मिठाइयां एक ही मतलब 2 थैलियों में सारी मिठाइयां डाल दी थी। ओके मुझे लगा वो बर्फी अलग है उसने की है, मैंने उसको बोला था ये अलग रखना और ये अलग रखना, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और मैंने कहा कि मैं घर जाके बाद में सामान निकालूंगी गाड़ी से, क्योंकि उस वक्त मुझे लेट नहीं तो हो जाएगा, क्योंकि सत्संग पे भी मैं रुकी ना करने शहर, तो इसलिए मैं फटाफट निकल गई। मैं वहां चली गई आंटी, मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मैं भूल ही गई कि इसमें डिब्बे और भी पड़े हैं। मैंने उठा के डिब्बे आंटी के हाथ में दे दिए। तो आंटी बोलती आंटी ये इतनी मिठाई किसके लिए? मैंने कहा आंटी ये गुरुजी ने भिजवाई है संगत के लिए, तो प्लीज आप इसको ना प्रसाद में बांट देना। अब इतने सारे डिब्बे हैं तो मैं दरबार में रखने नहीं जा रही हूँ, आप अपने हिसाब से डब्बा एक रख लो और बाकी का प्रसाद में बांट देना। तो उन्होंने कहा ओके आंटी थैंक यू बोला। मैंने कहा मेरा नहीं गुरुजी का बोलो, उन्होंने भिजवाया है एंड स्पेशली उनका जो दिल था वही भिजवाई है, तो वो आप देख लो। अब मुझे नहीं पता था वो बर्फी भी उसके अंदर है। ओके उन्होंने वहां पे वो किया, जब लंगर प्रसाद होने शुरू हुआ उससे पहले मैंने सत्संग शेयर किया कि कैसे गुरुजी ने ये किया, फिर वैलिडेट किया रितिन अंकल से मुझे सत्संग सुनवा के कमांडर अंकल की वाइफ का, एंड उसमें मोतीचूर के लड्डू की बात की। तो गुरुजी तो स्टैंप लगा देते हैं ना कि देखा मैंने ये बोला था ना ये ऐसे है, तो स्टैंप अप्रूवल दे देते हैं। एंड मैंने वो कर लिया। फिर लंगर प्रसाद जब ये शुरू हो गए ना देने के लिए, तो मैंने देखा लंगर प्रसाद की प्लेट में इन्होंने वो डाला नहीं है अभी तक, ये ना लड्डू,
तो फिर मैंने वो जो सर्व कर रहे थे ना, उनमें से एक सेवादार को बुलाया। मैंने कहा भाई इसमें प्रसाद क्यों नहीं आया अभी तक करके संगत के लिए? तो बोली नहीं आंटी, बहुत मिठाई हो गई थी ना, आज घर पे भी इन्होंने बनाई थी, तो हमने सोचा कि हम जिपलॉक बैग्स बना के ना सबको दे देते हैं करके, तो जिसने खाना होगा खा लेगा, जिसको घर ले जाना होगा वो घर ले जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, एनीवे जैसे भी गुरुजी की मर्जी। जैसे जिपलॉक्स आई ना आंटी, तो उसमें वो बर्फी भी आई और ये लड्डू भी आया। मैंने देखा, मैंने कहा वाह, आज जो बर्फी मेरे से गुरुजी मतलब मेरे दिमाग में आई थी, जो मैंने वो आज की संगत सत्संग के लिए लेनी थी, वो यहाँ पे भी कोई लेके आया है करके, मैं ये सोच रही हूँ। मेरे को नहीं पता कि वो ही बर्फी है जो मेरे से गुरुजी ने लेने के लिए कहा था। एंड जब वो बटने लगी ना, उसके बाद वो लड़की ने मुझे बोला कि आंटी आप इतनी क्यों ले आए मिठाई? मैंने कहा जो गुरुजी ने बोला मैं उतने डिब्बे लेके आई 7। बोलती नहीं, ये 7 तो नहीं थे, ज्यादा थे। मैंने कहा अच्छा, ऐसे कैसे होगा? मैंने कहा नहीं, फिर हम लोगों ने वो बात को रफा दफा कर दिया। मैं गाड़ी में से घर पे जब पहुंची हूँ ना आंटी, और रास्ते पूरे में सोचती आ रही थी। मैंने कहा कि ये उसमें मिठाई थी, ये बोल रही है तू आपने ज्यादा डिब्बे दिए। तो मैं मुड़ के ना गाड़ी साइड पे करके मुड़ के देखा सीट पे, तो वाकई में मिठाई के डिब्बे तो थे ही नहीं वहां पे जो आज जानी थी मिठाई। मैंने कहा ओके, इसीलिए वो ऐसे बोली, क्योंकि ये सारी मिठाई वहां चली गई। बट यही था कि गुरुजी की लीला थी, किसी ना किसी को उस मिठाई से ब्लेस करना था, या उस आंटी और उनके फैमिली को ज्यादा ब्लेस करना था, या पूरी संगत को करना था। जो भी था गुरुजी ने वो किया। मैं गफर रास्ते भर में सोचती आई कि वो 60 डिब्बे थे लड्डू के, मिठाई के तो 4 डिब्बे थे, तो जिपलॉक में जितने वो डिब्बे लड्डू के थे वो सारे जिपलॉक में गए। ओके, तो मिठाई कैसे गई उन सब में? मिठाई तो कम होनी थी, उससे तो थी नहीं उतरी वो। बट ये देखो गुरुजी की लीला कि उन्होंने मिठाई भी सारी संगत तक पहुंचाई है। अंकल वो थे वहां पे, लोग करीबन 82 थी संगत वहां पे, तो 82 जिपलॉक्स में सबके पास प्रसाद पहुंचा है। एंड वो मिठाई बर्फी भी 82 लोगों के पास गई। मैंने कहा वाह गुरुजी, आपकी लीला अपरंपार है। तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते हुए घर पे आई। अभी भी वो दिमाग में बात घूम रही थी कि गुरुजी ने इतने कम डिब्बों में से सब मिठाइयां कैसे पूरी की। पर पता ही हमें कि गुरुजी के यहाँ कभी कमी होती नहीं है। एंड बाद में आंटी घर आने के बाद मेरा दिमाग ठनका कि ओ गॉड, अभी क्या करूंगी मैं? मैंने सुबह 9 बजे यहाँ सत्संग पे जाना था, यहाँ मिठाई ले जानी थी। अब तो दुकानें भी बंद होगी, और आज संडे, तो वैसे भी इंडियन स्टोर लेट खुलता है यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे, एंड वहां तो 9 बजे का सत्संग है। तो मैं टेंशन में थी कि अभी क्या करूंगी। मैंने कहा चलो अब जैसी गुरुजी की इच्छा नहीं होगी मिठाई अभी नहीं ले जाऊंगी, नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगी फिर मैं तो एनीवे मैंने सेवा तो नहीं ली थी, दिल से गुरुजी ने जो करवाया था वही की थी। तो दिमाग गुरुजी ने सोजी डाली, तू भूल गई छल्ली। मैंने कहा क्या हुआ गुरुजी, अब डांट क्यों पड़ रही है? तो उन्होंने याद दिलाया कि तूने परसों तेरे से मैंने एक्स्ट्रा डिब्बे खरीद आए थे, एंड तू बार बार बोले जा रही है मन में, मैं ये एक्स्ट्रा मिठाई क्यों ले रही हूँ, क्यों करवा रहे हो गुरुजी, क्यों एक्स्ट्रा ये क्यों ले रही हूँ? तो कहता है अब समझ आया क्यों एक्स्ट्रा लिए थे मैंने। तो वही है कि गुरुजी की प्लानिंग इतनी दूर की है, हम तो पहुंच ही नहीं सकते वहां। तो गुरुजी ने आज सुबह वो मिठाई भी उधर पहुंचा दी, कल की मिठाइयां भी सबको मिल गई। एंड आज वो एक अंकल आंटी आए थे जो कल भी थे, वो बोलते आंटी हमें तो कल भी मिली आज भी मिली मिठाई, डबल मिठाई। तो मैंने कहा आंटी आपने डबल सत्संग भी तो अटेंड किया, तो डबल बोनस भी बनता है आपका। तो जय गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की लीला अपरंपार है, अपरंपार। हम कितना भी कुछ करें वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, हर बात का, हर एक श्वास का, हर एक तरह से जो भी वो करवाते हैं, बिन मांगे सेवा देते हैं, हर चीज से का शुक्राना ही शुक्राना है बस। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना मालिक आंटी। जैसे आपने एक बहुत ही मीठा वाला सत्संग सुनाया, वेरी स्वीट। दिवाली है ना आंटी, तो मुंह मीठा करवाते गुरुजी। एग्जैक्टली महाराज ने मुंह मीठा करा दिया पूरी संगत का। और मैं तो सोच सोच के हैरान हो रही हूँ, महाराज की प्लानिंग कितनी जबरदस्त है, और हम कितने मतलब
हम तो कभी इस लेवल का सोच भी नहीं सकते भगवान महाराज के। देखो, ही हैड प्लान्ड एवरीथिंग, और उनकी नहीं मर्जी थी कि वो वाला, मतलब ही वांटेड दैट बर्फी टू बी गिवन टू सम पर्टिकुलर संगत, तो कैसे मैनिपुलेट होके सारा वहां चला गया। जय गुरु जी। एब्सोल्युटली आंटी, और मेरे को वो क्वेश्चन मार्क अभी तक दिमाग में घूम रहा है कि हाउ डिड दैट हैपन, and secondly how did it like go in all the ziplocs, but then anyway मैंने बोला गुरुजी I cannot think, I do not want to think, do not want to question। आपने किया जो भी किया, अच्छा ही किया। किसी को ज्यादा जरूरत होगी या you just wanted to bless everybody, so whatever you had to do you did। so जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू आंटी, इट वाज रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल सत्संग, एंड यस, सबका मुंह मीठा हो गया सारी संगत का। और मैं ना लड्डू का सत्संग यहाँ से करके निकली हूँ, फिर वहां पे मैंने सुना था कल आपने बोला था, आपने 7 तभी तो मुझे पता था, तभी आपने 7 बोल दिया। ओके ओके, मुझे लगा आपने ऐसे ही गेस किया। हाँ, नहीं, आपने अपने कार का सत्संग भी शेयर किया था, मैंने सुना था आंटी। हाँ जी, महाराज तो महाराज है, वही तो कह रही हूँ। फिर वहां पे भी सत्संग करवाया। ओके, वही चीज का मैंने कि कैसे मोतीचूर के लड्डू आए, वो भी बात हो गई। एंड फिर आज वही सत्संग रिपीट करवाया सुबह को भी, और अभी उसका कंटिन्यूएशन अभी करवाया। तो मिठाई के 4 सत्संग करवाए गुरुजी ने। जय गुरुजी। 5 दिन की दिवाली है, तूने 4 किया, अभी 1 पेंडिंग है। और मैंने कहा ओके, जब मौका दोगे 5वां भी कर लूंगी। बिल्कुल आंटी, महाराज की मर्जी। हाँ, 5वां सत्संग शायद कल करोगे, पता नहीं, जब भी वो कराएंगे तभी कर दूंगी। तो ही एक्साइटेड। तो देखो, अभी मेरे को आवाज ही आप लगा रहे थे, आपने आवाज लगाई, उससे पहले आई वाज गेटिंग रेडी ओनली फॉर द सत्संग, बट ही वाज मोर एक्साइटेड। आपसे मेरे को आवाज लगवा दी, तो ऐसे ही वो 5वां करवा लेंगे अपने आप। बिल्कुल आंटी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना। सॉरी आंटी अगर थोड़ा लंबा हो गया, बट आई हैड टू एक्सप्लेन, नहीं तो समझ नहीं पाते ना संगत की। कोई संगत नहीं भी थी कल प्रेजेंट, तो अनलेस वो रिपीट करती मैं तो पता नहीं चलता। नो प्रॉब्लम आंटी, ये तो महाराज की मर्जी है। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी, एंड शुक्राना गुरु जी। भूल चुक की क्षमा करना अगर कुछ सत्संग करते वक्त गलतियां हुई तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना मालिक का। जय गुरु जी।